बच्चों क्वेश्चन पूछा है गुणनखंड कीजिए। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। बच्चों हमें दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। बच्चों गुणनखंड आखिरकार ये है क्या? देखिए ये एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर दो संख्याएं ऐसी है जिन्हें अगर हम x की जगह रखेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। मगर हमें यहाँ पर वो दो नंबर नहीं ढूंढने हैं, बस इसको तोड़ना है दो नंबर के प्रोडक्ट में। अब बच्चों जैसे वो तोड़ेंगे कैसे, उसके लिए क्या होता है कि बच्चों जो ये 12 है और ये 1 है, यानी कि उन दो नंबर की जो गुणा है, उन दो नंबर की जो गुणा है वो इन दोनों की गुणा के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 12 एकम 12। फिर बच्चों ये जो जमा का साइन है, यानी कि उन दोनों नंबर की जो जमा है वो किसके बराबर हो? 7 के बराबर। किसके बराबर? 7 के बराबर। और जो बच्चों ये निशान है, ये साइन है, ये बताता है कि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। अब देखिए दो नंबर कैसे चाहिए? जिनकी गुणा 12 हो, जमा करके 7 आए। अब वो दो नंबर कौन कौन से बच्चों? जैसे एक तो यही है, एक पेयर कि 12 एकम 12। पहले हम इसको देखेंगे, इससे आसानी से हम पता कर लेंगे बच्चों। मगर जब इनको जमा करेंगे ये क्या हो जाएगा? 12 और 1 13, मगर मुझे क्या चाहिए? 7। फिर होता है बच्चों 2 3 2 6 12, इनकी भी गुणा क्या आ रही है? 12। मगर 2 को और 6 को जोड़ दे तो आएगा 8, मगर मुझे चाहिए 7। फिर बच्चों 3 चौके 12। तो अब बच्चों इनका की जो गुणा है वो है 12, और जो इनका जोड़ है वो कितना है? 7। तो यानी कि जो नंबर मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। वो कौन कौन से है? एक है 4 और दूसरा है 3। अब बच्चों यहां पर बड़ी संख्या है 4। जो बड़ी संख्या उसके साथ क्या आएगा? माइनस का साइन। तो इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ गया। अब बच्चों छोटी संख्या के साथ कौन सा साइन आएगा? अगर मान लो मैं यहां पर प्लस लगा दूं तो बच्चों साइन हो जाएंगे अपोजिट, और साइन अपोजिट हो जाएंगे तो ये घट जाएंगे। मगर मुझे चाहिए जमा। तो जमा के लिए बच्चों इस 3 के साथ भी क्या साइन आएगा? माइनस का। तो बच्चों यहां पर मुझे पता चल गया कि वे दो संख्याएं -4 और -3 है। अब इन संख्याओं के पीछे x और यहां पर भी x लगा दो, क्योंकि यहां पर x था। अब बच्चों इन संख्याओं को आप कैसे रखोगे? यहां पर 12x² ये एज इट इज, और इस -7x की जगह आप क्या लिखोगे? -4x -3x, और ये जो +1 है ये एज इट इज, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। बस आपको ये मिड टर्म है उसको स्प्लिट करना था, वो आपने कर दिया। अब बच्चों इस गुणा इस चीज की हमारे अभी जरूरत हमें नहीं है। अब बच्चों यहां पर ये दो है, इसका एक पेयर और इन दो टर्म्स का एक पेयर है, हम ऐसे बना लेते हैं। इस पेयर में बच्चों आपको क्या कॉमन दिख रहा है? हम यहां पर देख सकते हैं 12x² -4x है। तो बच्चों दोनों पहले ही नंबर की संख्याओं की बात करते हैं, गुणांकों की। ये 4 ये 12 किस पहाड़े पर भाग होते हैं? ये 4 पर भाग होते हैं बच्चों। तो यहां पर 4 कॉमन आ जाएगा। दूसरा यहां पर x, यहां पर x, तो ये x आ गया। तो अब बच्चों जो ये 12x² है और -4x है, इनमें मैंने 4x कॉमन ले लिया।
अब कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों कि इससे हम भाग कर देंगे। अब इस x से ये x कैंसल, इससे 4 ये 12, इस x से ये x कैंसल, ये 4 एकम 4। तो बच्चों यहां पर क्या रह गया 4x, यहां पर रह गया 3x माइनस और यहां पर 1 रह गया। तो बच्चों इस पेयर की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं 4x गुणा 3x माइनस 1। अब बच्चों इस पेयर को देखते हैं, यहां पर है माइनस 3x प्लस 1। अब बच्चों यहां पर भी आपको कॉमन चाहिए। अब कॉमन क्या है इसमें, यहां पर देखिए बच्चों अगर इसके साथ माइनस है तो माइनस तो कॉमन ले ही लो। दूसरी बात, इन संख्याओं में ये 3 और 1 किस एक नंबर पर भाग होते हैं, ये बच्चों 1 को छोड़कर किसी और संख्या पर भाग नहीं होते। तो 1 आ गया यहां पर। अब बच्चों ये -1 -3 प्लस 1 में कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब है -1 से इसे और -1 से इसे भाग कर दो। यहां से माइनस माइनस कैंसल और यहां से प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और 1 एकम 1 होता है बच्चों। तो यहां पर रह गया 3x, यहां पर -1 हो गया। तो बच्चों यहां पर ये -1 3x माइनस 1 आ गया। अब बच्चों यहां पर 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 ये दोनों चीजें क्या आ गई कॉमन। तो बच्चों 3x माइनस 1 है जो वो कॉमन आ गया। तो बचा क्या यहां पर बचा 4x और ये -1। इस कॉमन को आप ऐसे देख सकते हो कि बच्चों जो ये 3x माइनस 1 कॉमन लिया इस टर्म और इस टर्म में से, तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कोई चीज है। मगर कॉमन लेने के बाद तो अब यहां पर क्या दिख रहा है 4x माइनस 1। बस यहां तक ही ये सवाल है। इस सवाल में इतना ही है, ये 4 लाइनें हैं बच्चों, मगर इन 4 लाइनों को करने का तरीका ठीक होना चाहिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।